उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए उसका कद छोटा था। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना आज रात हम सब के लिए बाइस से बढ़कर बड़ी ही खूबसूरत बातें हैं, सीखने वाली और समझने वाली। अगर हम तवज्जो से गौर के साथ सीखेंगे तो जरूर मेरा ईमान है कि हम ये मैसेज अपने साथ अपने घरों में लेकर चलेंगे। यरू की बात करें तो यरू शहर जो है, जिधर खुदावंद यीशु मसीह ने जिस जगह से गुजरना था, यरू शहर जो था ये एक बहुत बड़ा शहर था। ये कोई गांव नहीं था। उस वक्त में, उस दौर में ये बड़ा शहर था। और जकई जो था मसूल लेने वाला था। मसूल लेने वाले समझते हैं जी? मसूल, आप मोटरवे में जाते हैं, अक्सर चेक पोस्ट आती है। पहले रावी के पुल पर भी आती थी, जब पुराना थोड़ा सा वक्त पीछे जाएं तो। आज मोटरवे बन गया है, तो मोटरवे पर जब हम चढ़ते हैं तो चुंगी आती है, मसूल चुंगी, ठीक है। मसूल लेने वाला यानी कि वो जो भी उस रास्ते से गुजरता उनसे वह मसूल लेता, और कम नहीं लेता, ज्यादा लेता, क्योंकि वो बड़ा शहर था। और ये जो चुंगी थी, जो चेक पोस्ट बनी हुई थी, ये रोमी हुकूमत और यहूदी जो थे इनके दरमियान में थी। जिस यहूदी ने यरू शहर में जाना होता था तो वो चुंगी से उसको गुजर कर जाना पड़ता था। जकई जो था खुद भी यहूदी था, लेकिन किसी यहूदी को ये मुआफ नहीं करता था। है यहूदी, लेकिन रोमी हुकूमत के साथ ये मिला हुआ है। और जो भी उस चुंगी से गुजरता उनसे वो बढ़ चढ़कर पैसे मांगता। लिखा हुआ है कि वो दौलतमंद था, गरीब नहीं था। कद जरूर छोटा था, लेकिन वो दौलतमंद था। और उसने दौलत किस तरह हासिल की? बेईमानी से, लोगों से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर कर, किसी अच्छे तरीके से उसने दौलत इकट्ठी नहीं की। तो इसलिए वो दौलतमंद था। और इसकी एक ख्वाहिश थी, दौलतमंद था, बेशक उसने किसी तरह भी दौलत को इकट्ठा किया था, लेकिन उसके दिल में एक तमन्ना थी। उसके दिल में एक ऐसी बात रुकी हुई थी। क्या बात थी? कि वो यीशु को देखना चाहता था। और वो वक्त आ गया, यरू शहर से यीशु ने गुजरना था और उसको पता चल गया है। और वो इस ताक में है कि यीशु आज गुजरेगा तो मैं उसको देखूंगा। कि भीड़ थी, बहुत भीड़। यीशु यहां से भी गुजरते थे, हजारों की तादाद पर लोग उनके पीछे होते थे। मौजज़े देखने वाले, कुछ
खाना खाने वाले, क्योंकि खाना भी चलता था, मोजज़े भी होते थे। यीशु जहां पर भी जाता उसी जगह पर खाना भी खाया जाता और मोजज़े भी होते। कुछ मोजज़े देखने वाले, कुछ यीशु को देखने वाले और कुछ सिर्फ खाना खाने के लिए रश होता था। तो ज़क्कई को पता चल गया है कि यीशु इस रास्ते से गुजरने वाला है, तो आज कुछ भी हो जाए, आज मैं यीशु को देखे बगैर अपने घर नहीं जाऊंगा। आज मैंने यीशु को देखना ही है, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, चाहे भीड़ मेरे ऊपर चढ़ जाए, लेकिन आज मैं यीशु को देखे बगैर नहीं रहूंगा, क्योंकि उसकी तमन्ना थी। अब यीशु को उसने देखा नहीं होगा, लेकिन यीशु के मोजज़ों को जानता था, यीशु की बातों को वो जानता होगा। यीशु का आमना सामना उसके साथ अभी तक नहीं हुआ। तो मेरे अजीजों, यीशु को मालूम है, आज हम जितने भी लोग इधर बैठे हुए हैं ना, यीशु हम सबको जानता है। जो नहीं भी बैठे हुए, इबादत नहीं करते, यीशु उनको भी जानता है। लिखा हुआ है कि उसने हमारी सूरतें अपनी हथेली पर खोल रखी है। वो हम सबको जानता है, चाहे हम उसकी इबादत करें ना करें, वो हमें जानता है। तो ज़क्कई का आमना सामना नहीं हुआ। ज़क्कई तो इस ताक में है कि मैंने आज यीशु को देखना है। तो जब हम कोशिश करते हैं कि आज हमें इस इबादत में पहुंचना है, तो हम पहुंच जाते हैं। जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो मुश्किल है। तो ज़क्कई ने कोशिश की कि आज यीशु को देखे बगैर मैंने घर वापस नहीं जाना। हालेलुया। और ज़क्कई जो है दौलतमंद भी है और वसूल लेने वालों का सरदार भी है, यानी कि ये कोई छोटा आदमी नहीं है। कद छोटा है, काम बड़े हैं। आज भी ऐसी देखिए ना, बहुत से लोग कुछ छोटे हैं, तो माइंड नहीं करना, कैसे बात कर रहा हूं। छोटे कद वाले बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। वो कई दफा से कहते हैं जिन्ना नजर आता है ना जमीन च भी। अक्सर बात होती है तो दिमाग बहुत तेज होता है इनका। तो ज़क्कई का दिमाग भी बहुत तेज था। और ये सरदार कहन है, सॉरी, ये सरदार है वसूल लेने वालों का। तो छोटा कद होते हुए भी उसका बड़ा दबदबा होगा उस इलाका में, क्योंकि वो चुंगी जो है वो आम चुंगी नहीं है, वहां से बहुत कुछ गुजरता था। तो इसलिए बता रहा हूं कि छोटा कद जरूर है, लेकिन काम उसके बहुत बड़े हैं। बहुत बड़ा दौलतमंद है, चाहे उसने कैसे भी दौलत हासिल की है। तो गरीब होना बुरी बात नहीं है, छोटे भी गरीब हैं, बड़े लंबे भी गरीब हैं, अमीर भी हैं। लेकिन बात कर रहा हूं कि छोटे कद वाले अक्सर औकात ना, उनका ज़हन बहुत तेज होता है, फास्ट होते हैं, एडवांस होते हैं ज्यादातर। तो खुदा की नजर में सभी हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, किसी भी तरह के हैं, वो खुदा की नजर में है। जरूरी नहीं है कि खुदा की नजर अच्छे जो लोग हैं उन पर ही लगी है, खुदा की नजर हम सब पर लगी है। लिखा हुआ है कि खुदा की आंखें पूरी दुनिया की सैर करती हैं, यानी कि जिधर भी इबादत है हो रही है इस वक्त खुदा मौजूद है, और जिधर इबादत नहीं भी हो रही खुदा उधर भी मौजूद है, उन पर भी नजरें लगी हुई हैं खुदा की। हालेलुया जी। चौथी आयत पढ़िए। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गोलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जी,
यीशु को देखने के लिए किधर चढ़ गया? गुलड़ के पेड़ पर, क्योंकि छोटा था तो उसने ये आज कोशिश करनी थी कि आज मैंने यीशु को देखना ही देखना है, तो वो पेड़ पर चढ़ गया। और मेरे शिष्यों, जो सीखने वाली बात है यहाँ, जिस बात से कई जो है और ज्यादा मुतासर होता है यीशु से, उसको आगे देखते हैं हम। तो वो दरख्त पर चढ़ गया, गुलड़ के पेड़ पर वो चढ़ गया है कि आज मैं दूर से यीशु को देखूं कि यीशु कैसा है, क्योंकि उसने देखा नहीं है, यीशु का नाम सुना हुआ है सिर्फ। और वो इस कोशिश में कि आज मैंने देखना है कि यीशु कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे वो मुझसात करता है, वो सिर्फ यीशु को देखना चाहता था। तो आगे 5वीं आयत देखिए जी। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए ज़कई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। आमीन। ये बात सीखने वाली है, ये बात जो है समझने वाली है कि वो यीशु को जानता है, यीशु का नाम जानता है कि यीशु इस रास्ते से गुजरने वाला है। और ताजुब इस बात पर है कि यीशु का आमना सामना उसके साथ नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा कि तू नीचे उतरा, उसने कहा ऐसे कहीं जल्द उतरा। वो यीशु की बात से और ज्यादा मुतासर होता है कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। इस बात को उसने, वो हैरान हो चुका है इस बात से कि ये तो मुझे जानता ही नहीं है, पहली बार मुलाकात हो रही है तो इसने मेरा नाम लिया है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि यीशु हम सबके नामों को जानता है। वो अगर ज़कई को जानता है तो वो हमें भी जानता है, हमारे नामों को जानता है, हमारे कामों को जानता है कि हम क्या काम करते हैं, किस तरह हम जी रहे हैं, अपनी जिंदगियां कैसे बसर कर रहे हैं, वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए यीशु को पता चल चुका है कि ये कैसा भी है, ये मसूल लेने वाला है, और उसको अच्छी नजरों से देखा नहीं जा रहा। लोग उसको अच्छा नहीं जानते, लेकिन यीशु को पता चल गया कि आज मैंने इसके घर में जरूर पहुंचना है, जरूर इसके घर में मैंने जाना है। तो यीशु जिस घर में आ जाए, यीशु जिस घर में चला जाए तो क्या होता है? उसकी निजात का वक्त आ चुका था, उसको दुरुस्त होने का वक्त आ चुका था, क्योंकि यीशु जानता है कि आज इस घर में निजात आएगी, आज ये अपने बुरे कामों से तौबा करेगा, और उसने की है। इसलिए यीशु ने कहा कि आज मुझे तेरे घर जरूर पहुंचना है, रहना है तेरे घर में। अब यीशु सिर्फ जा नहीं रहा, तो कह रहा है कि मैंने आज तेरे घर में रहना जरूर है, रहने के लिए जा रहा है। तो लोग अच्छी नजरों से नहीं देख रहे कि यीशु किधर जाने की कोशिश कर रहा है। यीशु ने जब कहा होगा कि आज तेरे घर जाना है, तो लोगों ने अच्छी नजर से यीशु को भी नहीं देखा होगा कि ये बुरे शख्सों के घर जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो है वो बुरे लोगों के लिए आए हैं। बुराई को देख नहीं सकता खुदा, लेकिन बुरे लोगों के लिए, जो लोग तौबा नहीं करते, उसके हुक्मों को नहीं मानते, उसको जानते नहीं है, ना जाने आप, ना करें तौबा, लेकिन वो आपको जानता है, वो आपके घर में आना चाहता है। अगर आप पुकारेंगे तो, आप यीशु को देखेंगे तो, यीशु का नाम लेंगे घर में तो, अगर आप कहेंगे कि यीशु मैं आज तुझे देखना चाहता हूं, आज मैं तुझे देखना चाहती हूं, तो वो यीशु आपके घर में भी आएगा, और वो अपने खादमों के वसीला से आता है।
आज जो वक्त गुजर रहा है वो अपने खादमों के वसीला से घरों में आता है। हम कहते हैं कि खादम के साथ खुदा आता है। खुदा मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम है जो खुद खादम ने पकड़ा होता है। और जब खादम किसी घर में जाता है तो वो यही कोशिश करता है, हो खादम, चंदे वाला खादम नहीं कि सिर्फ चंदा दो तो मैं जाऊं, हो खादम। तो ये हर मुमकिन कोशिश करेगा कि जिस घर में मैं जा रहा हूं इस घर में निजात आ जाए। आज खुदा खादमों के वसीला से काम कर रहा है। आज खुदा आपके साथ रोया में बात कर सकता है अगर आप समझे तो, अगर आप लोग उसको टाइम दें तो खुदा आपके साथ बात करेगा, रोया में करेगा, ख्वाब में करेगा और खुदा के खादमों के वसीला से करेगा। अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो खुदा अपने खादमों को आपके घरों में जरूर भेजता है। हालेलुया। जी साथ में आए। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा कि सब बड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। आमीन। 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 किस घर में जा रहा है? एक गुनाहगार शख्स के घर वो जा रहा है, यीशु। तो लोग यीशु को भी अच्छी नजरों से नहीं देख रहे कि ये किस घर में जा रहा है, ये किधर उतर आया है, हम तो इसको अच्छा नहीं समझते। तो ये यीशु जिसका बहुत नाम है और हमारे इलाका में आया है, इधर से उसने गुजरना था और रुक कहां पर गया है? किसी दुआ करने वाले घर में नहीं रुका, ये किसी नेक शख्स के पास नहीं रुका, ये एक मसूल लेने वाले के पास रुका है। तो यीशु को भी शायद ये कहते यार कि ये नाल दे शायद ये गलती हो, क्योंकि गलत बंदे के घर उतरा है। तो मेरे अजीजों, खुदा को बुरे शख्स पसंद है लेकिन उनकी बुराई जो है वो पसंद नहीं है। खुदा जब हमारे घरों में आता है, खादमों के वसीला से आता है, वो हमारी बुराइयों को दूर करना चाहता है, हमारे घरों में निजात लेकर आना चाहता है अगर हम कोशिश करेंगे। ज़कई ने कोशिश की है, ज़कई कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश थी कि आज मैंने यीशु को देखे बगैर वापिस नहीं जाना। तो हम भी कोशिश कर सकते हैं कि आज हम इस जगह पर जमा हुए हैं, आज हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर मैंने निजात नहीं पाई, निजात को जानता नहीं हूं, निजात को देखा नहीं, तो मैं आज इस कलाम को अपने साथ लेकर जाऊं और सोचूं अपने बारे में। क्योंकि कई सोच रहा था, बुरे काम कर रहा था, लेकिन उसके दिल में ये आरज़ू थी, ये तमन्ना थी कि मैंने यीशु को देखना है। और हम में से हर एक की कोशिश होनी चाहिए कि हम यीशु को देख सकें। यीशु आपके पास आना चाहता है। अगर हम कदम बढ़ाएंगे, ज़कई ने कदम बढ़ाया है, वो आगे बढ़ा है और यीशु उसके घर पहुंच गया है और उसने जाकर कहा क्या है कि आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। और कैसे निजात आई है? जी। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ए खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। आमीन। जी क्लोज करें। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम। आमीन आमीन आमीन। जी। यीशु ने कब कहा कि आज इस घर में निजात आई? जब उसने ये बात की कि जितनों का माल मैंने खाया है, जितनों से मैंने माल वसूल किया है, मैं आधा उनको देता हूं, और ना हक अगर मैंने खाया है तो वो भी देने के लिए तैयार हूं। तो जब यीशु ने उसकी ये बात सुनी है तो उसी वक्त यीशु ने क्या कहा है कि आज इस घर में निजात है। जब हम तौबा करते हैं, जब हम
अपनी बुराई से बाज आते हैं, अपने बुरे कामों से बाज आते हैं, तो खुदा खुश होता है और ये कहता है कि आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि उसने अपने बुरे कामों से तौबा की। जिन कामों की वजह से लोग उसको बुरा समझते थे, बुरा जानते थे, उसी काम से उसने तौबा कर। हालेलुया। जी तस्वीरें देखेंगे और क्लोज करेंगे इसे। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह किन के लिए आया है? खोए हुए हैं, जो गुमशुदा हैं, जो यीशु को नहीं जानते। और मेरे अजीजों, जो यीशु को नहीं जानते, यीशु की बातों को नहीं मानते, वो आज अपनी जिंदगी गुमशुदा जिंदगी गुजारते हैं। वो गुमशुदा है, जो यीशु को नहीं जानते, वो किसी और दुनिया में रहते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। उन्होंने अपनी ही एक दुनिया बनाई हुई है, जिस दुनिया में वो जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह जो कह रहे हैं, इब्ने आदम समझते हैं? इब्ने आदम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं, इब्ने आदम। तो इब्ने आदम किन के लिए आया है? खोए हुओं को ढूंढ, जो अपनी जिंदगियां अजीब तरीके से बसर कर रहे हैं। यीशु को भी जानते हैं कई लोग, लेकिन फिर भी खोए हुए हैं, अपने मामलातों में खोए हुए हैं, कारोबार के मामलातों में खोए हुए हैं, और दीगर रिश्तेदारों के मामलात में, शादियों में, ब्याहों में, यानी कि दीगर कामों में खोए हुए हैं। तो यीशु इनके लिए आया है कि जाएं, रिश्तेदारों को मिलें, बुलाएं, लेकिन इबादत का वक्त है, तभी आप ऐसा करते हैं तो आप खोए हुए हैं, आप गुमशुदा जिंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। यीशु आज आपको यही मैसेज देना चाहता है कि हम यीशु की तरफ निगाह लगाएं, यीशु की तरफ देखना शुरू करें, ताकि हमारे घरों में निजात आ सके। अगर हम खोए हुए हैं तो हम वापिस आ सके। यीशु आज हमें वापिस लाना चाहता है। किसके पास? अपने पास। यीशु आज आपको अपने पास लाना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि मैं खोए हुओं के लिए आया हूं। इब्ने आदम किन के लिए आया है? खोए हुओं के लिए आया है मेरे अजीजों। तो आज मैं चाहता हूं, अगर हम खोए हुए हैं, गुमशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। यीशु आज भी अपनी बाहों को खोले हुए हम में से हर एक का इंतजार कर। यीशु मसीह ने सलीब पर जो अपने बाजू खोले हैं मेरे अजीजों, बहुत से लोग ऐसे हैं सलीब के पीछे मर जाते हैं, लेकिन उसके जख्मों का उनको पता ही नहीं। दोनों बाजू खुले हुए हैं, कील लगे हुए हैं। पिछले दिनों में पाल साहब ने मैसेज दिया, वो कहते जी 3 इंच का कील था, लेकिन 3 इंच का कील नहीं था, मैं आपको क्लियर कर दूं, 9 इंच का कील था। 3 इंच इतना कील जो है वो टूट नहीं सकता, और वो 6 इंच की जो सलीब थी और कील उसमें 3 इंच का कैसे ठुक सकता है। मैंने खैर बात नहीं की, लेकिन आज आपको क्लियर कर रहा हूं, अगर आपके ज़हन में ये बात है कि 3 इंच का कील था, 9 इंच का कील, आपने इस बात को याद रखना है। कोई पूछ सकता है कि कितने इंच का कील था, तो वो 9 इंच का कील था, उसको ठोका गया और पीछे से बेंड किया गया है। कितने इंच का कील था? 9 इंच का कील था। और वो 9 इंच का जो कील था, उन जख्मों को हम नहीं देखते, उन जख्मों को देखकर हम लड़ते नहीं है किसी से, सलीब को देखकर जरूर लड़ते हैं। बहुत से लोग हैं वो सलीब को जानते हैं, उनके जख्मों को नहीं जानते। हमने उस जख्मों की तरफ अपनी नजर लगाई है। जो हाथ उसने खोले हुए हैं, अपने जख्मी हाथ खोले हुए हैं, वो आपका इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि कब कोई मेरी बेटी, कब कोई मेरा बेटा मेरे पास आए। ये आपके इख्तियार में है। अगर आप यीशु के पास जाना चाहते हैं तो आज आपके पास वक्त है, मौका है, आप यीशु के पास आ सकते हैं।
आप भी ख्वाहिश रख सकते हैं उस ज़कई की तरह, अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं, तो यीशु को पुकार सकते हैं कि यीशु मैं आज तेरे कदमों में आना चाहती हूँ, यीशु मैं आज तेरे कदमों में आना चाहता हूँ। तो जब हम यीशु के कदमों में आ जाते हैं, यीशु के पास आ जाते हैं, तो तब क्या हो जाता है जी, हमें निजात मिल जाती है। बीमारियों से निजात, मुश्किलातों से निजात, परेशानियों से निजात। यीशु हमें निजात देने आया है। हम खोए हुए हैं और यीशु को तलाश करें तो यीशु आपके पास खुद आता है। यीशु आज भी आपके पास है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो यीशु के पास जाना चाहते हैं? हम सब जाना चाहते हैं कि यीशु ही हमारा आखिरी रास्ता है, वो ही हमारी जिंदगी का रास्ता है मेरे से। अदरवाइज कोई ऐसा रास्ता नहीं है हमारे पास जिस रास्ते पर हम चलकर आसमान के शहर में सकेंगे। ज़कई तो यरू शहर का शहरी था। जब यीशु के पास आ गया, जब यीशु ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है, तो मेरे अजीजों वो निजात आ गई। वो यरू का शहरी नहीं रहा, वो आसमानी शहरी बन गया है। और आज भी आपके पास भी वक्त है कि आप आसमान के शहरी बन जाए। हालेलुया। जोरदार तालियां।